क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि ये हकीकत है कि अगर इन तमाम जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास मरकज़ में बड़ा ही मुनासिब सा हिस्सा रह जाएगा। यानी एक कमज़ोर सी हुकूमत, जो इत्तेहादियों की फिर नाराज़गियाँ भी होंगी, उनको नाराज़गियों को मोल लेने की पोजीशन में भी नहीं होगी, और तब तक उम्मीदवारों की नाराज़गी को लेकर पार्टी भी काफ़ी ज़ाहिर है कमज़ोर हो चुकी होगी। शायद मुस्लिम लीग नवाज़ ऐसा करना नहीं चाहती है, वो सीट एडजस्टमेंट करने की ख्वाहिश तो कर रही है, लेकिन बड़े बड़े सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में समझौते करने को तैयार नहीं है। एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर सीट एडजस्टमेंट करके जहां पार्टी में उम्मीदवारों को नाराज़गी का डर है, उनको खोने का डर है, वहीं पार्टी के अंदर भी एक पहले से टिकटों की तकसीम को लेकर धड़ों का भी एक दबाव है। अब फ़र्ज़ कर लें कि बड़ी मुश्किल से पार्टी में मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ की नाराज़गी मोल लेकर एक कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाता है, और वहाँ पर और फिर बाद में होगा ये कि अगर वो सीट आईपीपी को देना पड़ गई तो फिर भी सब उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस भी है, और फैसले करने के लिए वक्त भी कम है। ये सारा मामला क्या है, कैसे नून लीग इन तमाम मामलात को डील करेगी। आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है इलेक्शंस को लेकर, कुछ पार्टियां तो बड़े आसानी से अपनी कैंपेन भी कर पा रही हैं, वो इत्तेहाद भी उनके हो रहे हैं, लेकिन एक पार्टी जिसको कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाने दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इलेक्शन होने से पहले इतने मतनाज़े हो गए हैं कि इलेक्शन के जब नताए जाएंगे कौन मानेगा ऐसे इलेक्शंस को? वालेकुम सलाम। एक तो शादिया नंबर एक मेरी अपनी राय है, इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन हो रही है। इलेक्शन वो होती है कि अवाम जिसको चाहे उसका नुमाइंदा खड़ा हो, वो अपनी मर्जी से कागजात जमा कराए। सरकारी ब्यूरोक्रेसी अवाम की जानो माल की हिफाजत है, कागज छीनना ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। हाँ। अगर शादिया एक साइकिल चोरी कोई करता तो वो जुर्म है, साइकिल चलाना भी जुर्म है। तो अगर 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत के वोट चोरी करके कोई मुंतखब करना चाह रहा है तो वो हुकूमत जायज कैसे हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कुछ शेड्यूल अनाउंस हो गया इलेक्शन का, उसके बाद निशान वापस ले लिया गया। चलो वो निशान भी वापस ले लिया, ठीक है, आप ज़ियाउल हक की बाकियात है, आपने वही वक्त लाना था। लेकिन कभी आपने सुना है किसी की बहन का दुपट्टा नोच लिया जाए कागज जमा कराने वाले की? इसकी माँ को की तजलील की जाए? इतना मुकद्दस रिश्ते माँ बहन बेटी का, उसकी भी तजलील की जा रही है। पुलिस ने मुहाफिजों की बजाय छीटा छपनी शुरू कर दिया। ये हमारे मुहाफिज है, खुदारा ये चोरों वाले काम ना तो अगर अदलिया की तरफ से इंतजामिया होती, सारी ब्यूरोक्रेसी ना होती, तो आप समझते हैं ये सब कुछ होता? नहीं होता, लेकिन कम होता, क्योंकि हमारे जो आज भी निगरान हुकूमत है, ये एक्सटेंशन है मुस्लिम लीग नून की। कमिश्नर लाहौर समेत तमाम अफसरान उनसे आज भी डायरेक्शन ले रहे हैं। देखिए, मियाँ सबको चाहिए, वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, 4थी दफा शाहिद खान अब्बासी थे तो वही वजीर आजम थे, 5वीं दफा शहबाज शरीफ थे तो वो भी थे। उन्हें चाहिए कि एक बड़े सियासतदान का रोल अदा करें, कहे कि मैं इस चोर दरवाजे से नहीं आऊंगा। एक बहुत बड़ी सियासी जमात का आप रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें कागज जमा कराने की इजाजत नहीं दे रहे, उनके घरों में छापे मार रहे। रिटायरिंग अफसर के बाहर पुलिस खड़ी होती है, वो शनाख्ती कार्ड देखती है, जो पीटी का कहता है उसको उठा के ले जाते हैं। ये सियासत के लिए दाग। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनको यही तो लग रहा है। वो कहते हैं जो ज्यादतियां हमारे साथ 2018 में हुई इमरान खान को लाने के लिए, आज उन्हीं ज्यादतियों का तो अजाला हो रहा है। जो हमारे पे झूठे मुकदमे मिले उससे ही तो हमें बरियत मिल रही है। अब तो उनको इंसाफ मिल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि वो जो है वो इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसको कंडेम करें? अगर शादिया उस वक्त भी हुआ था तो गलत है। मुझे एक लाहौर का नाम बताएं जिसको कागज जमा कराने से उठाया गया हो। मैंने 2018 का इलेक्शन एक कवर की है, एक नाम बताएं जिसके घर में कागज जमा कराने की ना इजाजत दी गई हो। क्या 99% मास हुआ है जो गिरफ्तार थे? अगर वो गलत थे वो भी गलत है। बाकी तो हर बंदे ने ओपन लड़ा इलेक्शन, किसको नहीं लड़ने दिया गया? मुझे वो सुबह फुटेज दे, सुबह मैं चलाता हूँ। अगर पीटीआई का वोट बैंक अभी भी इतना स्ट्रांग है, लेकिन अब तो देखिए ना सब कुछ ही तितर बितर हो गया। अभी तो यही नहीं पता कि इन्होंने इलेक्शन किस निशान पे लड़ना है।
तो क्या आवाम की नहीं तो आवाम की जो नाराजगी है, क्या वो घर बैठेंगे, नफरत का वोट देंगे, क्या होगा? क्या देखें शादिया, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। मुझे डर है ये जो अतर मनीला साहब ने कहा था 70 और 71 और 70 वाला सिनारियो अल्लाह ना करे हो जाए। मेरी गुजारिश ये है कि एक तो निशान छीन लिया, फिर अब पता है इन्होंने आज ब्यूरोक्रेसी को क्या हदायत दी है, अगर एमपी ऊपर का आजाद भी है तो उसका निशान और होगा, नीचे एमपी है उसका निशान होगा, किसी को बैंगन दे देंगे, किसी को सेब दे देंगे, किसी को तरबूज, मतलब कि आवाम को कंफ्यूज करने के लिए नहीं। अवाम की तो गिरफ्तारी के आर्डर है, गली मोहल्ले के गिरफ्तार हो गया। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है, जमहूरियत पर डाका है, सियासत पर डाका है। और आपको खबर दे दूं शादिया, एक और बड़ी जमात के खिलाफ भी ये क्रैकडाउन होने लगा था, तकरीबन जिनके लाडले नवाज शरीफ में मामला तय हुए थे, फिर एक संदेशा आया और उसके लिए थोड़ी सी रास्ता हमवार हुआ है। तो मेरा ख्याल है सियासतदानों को, अगर माजी में गलत था वो गलत है। उसकी 16 महीने हुकूमत रही थी, जुडिशल कमीशन बना लेते। ये तो कह रहे थे इमरान खान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, जो लाए हैं तो वही तो इनको दोबारा लाए हैं। भट्टी साहब, ये सीट एडजस्टमेंट के मामलात नून लीग क्यों तय नहीं कर पा रही है? आईपीपी ने नो डाउट उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा बड़े मुतालबात रख लिए हैं। 40 उन्हें कौमी से चाहिए, पंजाब से उन्हें 70 चाहिए, एमक्यूएम के साथ भी उनके मामलात तय नहीं हो पा रहे हैं। शादिया मेरा ख्याल था, मैं इनसाइडर हूँ, आप मुझसे ज्यादा है। दरअसल इस्तेकाम पार्टी बनाई किसने? नवाज शरीफ तो उस वक्त लंदन में था, पाकिस्तान में थे ही नहीं। वो तो पाकिस्तान में थे ही नहीं, डू यू नो। और इस्तेकाम पार्टी किसने बनाई? किसने पीटीआई को तोड़ा? किसने बाप पार्टी इनको ला के दी? किसने एमक्यूएम को इनके साथ मिलाया? अब उनके साथ उस वक्त गारंटी थी कि जो तरीके साहब तोड़ के इस्तेकाम पार्टी के आपको जस्ट करेंगे। अब ये इन्होंने पहले डन किया कि हम सबको जस्ट करेंगे, अब मुनरफ हो रहे हैं। इसी बात पे मुझे लग रहा है नवाज शरीफ शायद जो टकराव की पॉलिसी अदारों की है, उनकी हिस्ट्री दोबारा उसको ना दोहरा दे, क्योंकि तो फिर तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि कुछ दिनों में नवाज शरीफ का ये नारा होने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों बुलाया। देखें वो तो अब भी कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते में रुकावट पीटीआई नहीं है। इन्होंने रिजल्ट बमना करना है। अवाम है, अवाम का गमो गुस्सा है। अपने हलके में कोई कैंडिडेट जा नहीं पा रहा मुस्लिम लीग नून का। देखे उनको ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान बनने के बाद, वो वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने किसी भी पार्टी को 173 पार्ट जमाते हैं सियासी, एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंसूख किया, दोबारा कराया, फिर मंसूख किया, और फिर शेड्यूल के बाद उनका निशान ले लिया। लोग बेवकूफी करते हैं कि जी भट्टो से तलवार का लिया नहीं। 77 में भट्टो साहब इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जियाउल हक आ गए, और 85 में गैर जमाती इलेक्शन हुए थे। तो मेरा ख्याल है ये जमहूरियत दुश्मनी कर रहे हैं, और नवाज शरीफ का कद कम हो रहा है कि आप दूसरों की गोद में बैठ के आए हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और वोटर की तजलील करा रहे हैं। ठीक है, वोटर तो चले, अगर हम वोट आपको देते हैं तो 100 दफा है, लेकिन मेरा ख्याल है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी 0 थी और मजीद अपना नुकसान। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।